हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और हमने जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी उसमें अभी क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। सो देखिए, ये निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। तो अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे ये जो रेड एरिया दिख रहा है आपको, ये है रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए मार्केट ने, अगर आप 12th को देखोगे, गैप अप ओपन होके मार्केट ने इस एरिया के बाहर निकलने का ट्राई किया बट इट फेल्ड। अगेन इट ओपन गैप डाउन, ऊपर फिर से जाने का ट्राई किया बट अगेन वहाँ से फिर से सेलिंग आई और फिर से गैप डाउन होके मार्केट नीचे गया। और ये जो नीचे का रेड एरिया देख रहे हो आप, ये है सपोर्ट फॉर नाउ। तो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर आज के दिन ये सपोर्ट टूट जाता है तो मार्केट मे नॉट कंसोलिडेट ओवर हियर, वो और भी नीचे जा सकता है। बट आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ और उसने, देखिए, एग्जैक्टली जहाँ पे परसों 16th का और 18th का हाई था, ये वाले 17 16, यही से एग्जैक्टली सपोर्ट लेके फिर से मार्केट टर्न अराउंड हो चुका है। सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फॉर दिस एक्सपायरी। सो देखिए, अभी इसी एक्सपायरी के लिए ये 26,050, ये एरिया या फिर ये लेवल कह लीजिए, इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता, बुलिश मत होइए। तभी भी मार्केट अब इस एरिया में साइडवेज ही रहना चाहिए फॉर 2 days, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू स्टे बिलो दिस 26,052। बट अगर मार्केट यहाँ पे जाके सस्टेन करता है कोई 15 मिनट या हाफ एन आवर कैंडल, तो फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। जिन्होंने भी कॉल सेल किए हैं उनके स्टॉप लॉसेस हिट होके फिर मार्केट तेज़ी से ऊपर प्रोपेल हो सकता है। और अगर मार्केट ने आने वाले दिन में फिर से ये लो तोड़ दिया तो फिर से मार्केट इस सपोर्ट की तरफ तेज़ी से आ जाएगा। अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम में देखें तो देखिए कुछ ऐसा चार्ट दिखेगा आपको, जहाँ पे हमने, देखिए, ये जो मार्क किया है एरिया, इसका मतलब है कि अब जब तक मार्केट इस रेड कैंडल के ऊपर नहीं निकलता, हम बुलिश होने वाले हैं नहीं। हम अपना व्यू साइडवेज टू बियरिश ही रखेंगे, क्योंकि इस रेड कैंडल ने यहाँ पे जितने भी बुल्स थे इन सब के स्टॉप लॉसेस लेके नीचे क्लोजिंग दे दी थी। फिर उसके बाद मार्केट ने बहुत ट्राई किया ऊपर जाने का, बट मार्केट ऊपर सस्टेन हो पा नहीं रहा। तो देखते हैं इस एक्सपायरी में क्या होता है। तो चलिए अब सेंसिबल पे चलते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी में क्या हुआ ये देख लेते हैं। तो दिसंबर वीक 4 नाम से हमने स्ट्रैटेजी सेव की है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और मैं ऑप्शन सेलिंग भी सिखाता हूँ, अगर आपको मेरे से सीखना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर, इधर यू कैन मैसेज और कॉल मी ऑन द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो देखिए, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने, लेट मी शो यू द ऑर्डर्स। देखिए 600 का पुट से सेल किया था पहले। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, ताकि आपको आज के एडजस्टमेंट समझ में आ जाए। तो हमने क्या किया, ये जो 600 का पुट था इसको आज बुक कर लिया, 11:15 बजे के आसपास बाय कर लिया 8.35 पे। वही ऑर्डर मैंने यहाँ पे अपडेट किया है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 8.35 इस लेवल के आसपास हमने इसको बुक कर लिया। और हमने 600 से अपना पुट शिफ्ट किया है 650 पे, और एवरेज प्राइस है 11। अगर आप ऑर्डर्स में देखोगे तो 650 पे हमने शिफ्ट किया है, 11 एवरेज प्राइस है। 25,200 एज अ जो हेज हमने बाय किया था उसको भी सेल करके हमने 25,400 पे शिफ्ट कर दिया है 5 रुपीज़ में। वही आपको यहाँ पे दिखेगा कि 25,400 4.90 एवरेज में हम इसको लेकर आए हैं। तो यहाँ पे जो देखिए मैक्सिमम
लॉस था वो और कम होके अब 3300 ही बचा है, और मैक्स प्रॉफिट 41,696 बचा है अभी। तो आप अगर देखोगे कि मार्केट जब जब ऊपर जा रहा है तो मेरे होल्डिंग्स में आज 16,000 का पीएनएल आपको दिख रहा है, जो कि आया है निफ्टी 20 से। सो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें निफ्टी 20 में प्रॉफिट होता है, अगर मार्केट नीचे आने लगता है तो हम ऑप्शन सेलिंग से पैसे अर्न करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आवर स्ट्रैटेजी नाउ फॉर अपकमिंग 2 डेज़। ये जो 3,300 का फिक्स्ड लॉस है, हम पहले इसको ज़ीरो करने का ट्राई करेंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं कि इस वीक में हम कितना मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। सो इस स्ट्रैटेजी के लिए हमने अभी तक सिर्फ 7 लाख रुपीज़ यूज़ किए हैं विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स। तो देखते हैं मंडे मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, उस अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करेंगे। और ये जो आज के एडजस्टमेंट है, इसमें आपको अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।